दोस्तों कहते हैं इंसान की सारी भूख शांत हो सकती है, लेकिन जिस्म में लगी भूख कभी शांत नहीं होती। आज की कहानी भी आपको ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना नीचे तक गिर सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक जगह पड़ती है संगनेर। संगनेर में बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, कुछ नौकरी करती हैं, कुछ पढ़ाई करती हैं। एक दिन रात के करीब 2 बजे एक हॉस्टल की लड़कियां वही संगनेर गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूम रही थी। दोनों ने काफी ड्रिंक्स कर रखी थी। दोनों अपनी मौज मस्ती में घूम रही थी। तभी एक लड़की रोड किनारे लेटे एक पागल आदमी को देखती है और उसको देखकर दूसरी लड़की से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। दोस्तों दूसरी लड़की गाड़ी रोक देती है और दोनों लड़कियां उस पागल आदमी के पास जाती हैं और थोड़ी देर तक उससे बातचीत करती हैं। उसके बाद उस पागल आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने हॉस्टल ले आते हैं। दोस्तों उस आदमी को दोनों लड़कियां चुपके से अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं और कमरे में ले जाने के बाद उस आदमी को खाना खिलाते हैं और ड्रिंक्स करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी नशे में होने लगता है। तभी उनमें से एक लड़की कुछ शक्तिवर्धक दवाइयों की गोली और एक गिलास पानी लेकर आते हैं और उस आदमी को खिला देती हैं। थोड़ी देर बाद उन दवाइयों का असर उस आदमी पे होने लगता है। जब उन दोनों लड़कियों को पता चल जाता है कि ये आदमी अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो वो दोनों लड़कियां अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं। जब वो आदमी दोनों लड़कियों को बिना कपड़ों के देखता है तो वो भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और इसके बाद तीनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो पागल आदमी उन दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और पूरी रात में उन दोनों लड़कियों के साथ कई बार बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाता है। और वो पागल आदमी इस तरह से शारीरिक संबंध बना रहा था कि उन दोनों लड़कियों की हालत खराब कर देता है। अब सुबह हो जाती है और वो दोनों लड़कियां उस पागल आदमी को जहां से रात को लेकर आई थी वहीं पर वापस छोड़ आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 जून 2007 राजस्थान का एक जिला है बीकानेर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था रमेश चंद। रमेश चंद के परिवार में उनकी बीबी के अलावा 2 बेटियां थीं। रमेश चंद का बीकानेर में ही कारोबार था। रमेश चंद का उस इलाके के काफी संपन्न लोगों में नाम आता था। रमेश चंद की बड़ी बेटी का नाम आयशा होता है और छोटी बेटी का नाम प्रियंका होता है। बड़ी बेटी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पे ही रहती थी और छोटी बेटी अभी 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। इधर प्रियंका अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर जाती है। प्रियंका का एक सपना था, उसे डॉक्टर बनना है। प्रियंका को उसके किसी दोस्त ने बताया था कि अगर डॉक्टर बनना है तो उससे पहले नीट की परीक्षा पास करनी होती है। अब इसके बारे में प्रियंका अपने पापा रमेश चंद को बताते हैं। ये सुनकर रमेश चंद बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। प्रियंका अपने पापा से बताती है इसके लिए नीट की कोचिंग करना पड़ेगा। दोस्तों लगभग एक सप्ताह के बाद रमेश चंद अपनी बेटी को लेकर जयपुर आ जाते हैं और एक कोचिंग में उसका एडमिशन करवा देते हैं और वहीं पास के संगरूर गर्ल्स हॉस्टल में उसे एक कमरा भी दिलवा देते हैं। दोस्तों अब प्रियंका यहीं से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देती है। प्रियंका को जयपुर में रहते हुए लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। तभी उसकी दोस्ती एक अंजू नाम की लड़की से हो जाती है। अंजू प्रियंका के क्लास में ही पढ़ती थी। धीरे धीरे दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती और लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों 6 महीने बीतने के बाद अंजू और प्रियंका एक साथ ही रहने लगती हैं। जबकि अंजू की आदतें अच्छी नहीं थी, जबकि प्रियंका भी जवान थी। अंजू को देख देखकर उसका भी मन करता था किसी दिन किसी लड़के के साथ वो भी कुछ करे। दोस्तों एक दिन दोनों लड़कियां अपने रूम में पार्टी करती हैं और आपस में बैठे बैठे बातचीत करते हैं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी से संगरूर के आसपास इलाके में घूमने लगती हैं। तभी अंजू की नज़र अचानक से सड़क किनारे लेटे एक पागल आदमी पड़ती है। उस पागल आदमी को देखकर अंजू प्रियंका से बोलती है आदमी हो तो ऐसा हो, क्योंकि वो आदमी पागल जरूर था लेकिन शरीर से काफी तंदुरुस्त और लंबा चौड़ा था। अंजू प्रियंका से बोलती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये आदमी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब ये बात प्रियंका सुनती है तो थोड़ा शर्मा जाती है।
दोस्तों इसके बाद दोनों लड़कियां वहीं खड़े खड़े थोड़ी देर बातचीत करती हैं और उसके बाद वापस अपने हॉस्टल में आ जाती हैं। 10 दिसंबर को जयपुर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अंजू और प्रियंका अपने रूम में बैठे बैठे ड्रिंक्स कर रही थी। तभी अचानक से प्रियंका अंजू से बोलती है उसका मन कर रहा है वो किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अंजू बोलती है मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन इतनी रात को मिलेगा कौन। तभी प्रियंका बोलती है क्यों ना हम उस पागल आदमी को लेकर आए जो उस दिन वहां सड़क किनारे मिला था। थोड़ी देर आपस में बातचीत करने के बाद दोनों अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ जाते हैं और उस पागल आदमी को ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो पागल आदमी मिल जाता है। दोस्तों वो दोनों लड़कियां उस पागल आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लेती हैं और उसे लेकर अपने हॉस्टल आ जाते हैं और चुपके से किसी को पता न चले ऐसे उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वो दोनों लड़कियां उस आदमी को अपने कमरे में ले जाने के बाद उसको बैठाती हैं और उसको खाना खिलाती हैं। वो आदमी तो पागल था, उसको जो भी दिया जा रहा था वो सब कुछ खा रहा था। खाना खाने के बाद वो दोनों लड़कियां उस आदमी को काफी शराब पिला देते हैं और जब वो आदमी नशे में हो जाता है तो अंजू शराब में शक्तिवर्धक दवाइयों की कुछ गोलियां डालकर उस आदमी को पिला देते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद उन दवाओं का असर उस आदमी पर होने लगता है। जब अंजू और प्रियंका उस आदमी को देखते हैं उनको पता चल जाता है ये आदमी अब संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो वो दोनों लड़कियां अपने कपड़े उतार देते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। जैसे ही वो पागल आदमी उन दोनों लड़कियों को बिना कपड़ों के देखता है वो बेकाबू हो जाता है और इसके बाद वो दोनों लड़कियां अंजू और प्रियंका उस पागल आदमी के भी सारे कपड़े निकाल देते हैं। उस आदमी के भी कपड़े निकालने के बाद वो दोनों लड़कियां बारी बारी से उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। क्योंकि प्रियंका आज पहली बार शारीरिक संबंध बना रही थी इसीलिए वो पागल आदमी प्रियंका की हालत खराब कर देता है। शारीरिक संबंध बनाने का ये खेल पूरी रात चलता है और सुबह होने पर प्रियंका और अंजू उस आदमी को रात में जहां से लेकर आई थी वहीं वापस छोड़ आते हैं। उस रात में उस पागल आदमी ने उन दोनों लड़कियों को अंजू और प्रियंका को जो शारीरिक सुख दिया था इससे पहले उनको कभी भी ऐसा शारीरिक सुख नहीं मिला था। दोस्तों उन दोनों लड़कियों अंजू और प्रियंका का उस पागल आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला 1 साल तक चलता है और 1 साल में उन दोनों लड़कियों ने उस आदमी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों एक रात वो दोनों लड़कियां अंजू और प्रियंका उस आदमी को लेने जाती हैं, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिलता है। अंजू और प्रियंका उस आदमी की इतना दीवानी हो गई थी कि 1 महीने तक उस आदमी को ढूंढती रहती हैं, लेकिन उस आदमी का कहीं भी पता नहीं चलता। करीब 1.5 साल बाद वो दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली जाती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।